हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ रहे थे काल। काल यानी कि जिस क्रिया से किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? समय का। उसे हम काल कहते हैं। ठीक है। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो अभी तक हम क्लास में भूतकाल और वर्तमान काल पढ़ चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, यानी भूतकाल और वर्तमान क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना भविष्यकाल। ठीक है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं हम काल। काल यानी कि समय। जो मैंने, अब बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि मैम एक बात बार बार क्यों बता रही हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ये जो बात है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएं। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी से समझ लिया, देखो काल एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तो आपको परीक्षाओं में काम आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तब भी आपको काल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और सीधे सीधे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे? कोई एक वाक्य दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा इस वाक्य में कौन सा काल है। तो सीधा ये नहीं कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल, नहीं, वर्तमान काल में से भी ये कौन सा काल है और भूतकाल में से भी कौन सा काल है। हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि भूतकाल के भी 6 प्रकार होते हैं और वर्तमान काल के भी 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करेंगे जिससे आप लोगों को, अगर किसी ने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो इस क्लास से समझ जाए कि वर्तमान काल और भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ठीक है। चलिए, तो याद रखना हमेशा काल यानी कि समय। ठीक है। जिस क्रिया से कार्य के समय का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? समय का ज्ञान हो, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है। उसे हमने क्या कह दिया? काल। अब यहां पे ध्यान से देखना, जिस क्रिया से कार्य के समय का बोध हो। किसकी बात हो रही है? समय। काल यानी समय। आप लोगों ने जैसे इंग्लिश में पढ़े थे टेंसेस, वैसे ही आप लोगों को हिंदी में पढ़ना है। फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। तो काल क्या हो गया? किसी कार्य के करने के जो समय होता है, समय के ज्ञान को हम काल कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण कैसे देख सकते हो? था। ठीक है। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो तीन वाक्य दिख रहे हैं आपको, पहले था मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ूंगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मैं पढ़ता था, यानी हमारे बीते हुए समय की बात हो रही है। तो जब भी बीते हुए समय की बात होती है तो वहां होता है भूतकाल। और मैं पढ़ता हूं यानी कि आज, मैं आज पढ़ता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। और मैं पढ़ूंगा यानी आने वाले समय की बात हो रही है। आने वाला समय यानी हमारा भविष्य, तो ये हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है। काल क्या है? जिस क्रिया से किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल तीन प्रकार का होता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ये उदाहरण देख लिए हमने। चलिए अब हम बात करते हैं काल के भेद की। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और हेतु हेतु मत। ठीक है।
ये होते हैं हमारे भूतकाल के 6 प्रकार। याद रखना, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अपना वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के भी बच्चों 6 प्रकार ही होते हैं। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, आप लोगों को नोट करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिखा रही हूँ, जिससे आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते जाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पूरी स्लाइड ले आती तो आप लोगों को नोट्स बनाने में परेशानी होती, बार बार वीडियो को पॉज करना होता। अब ऐसा नहीं करना होगा, साथ ही साथ लिखते जाना। देखो, समझना ज्यादा जरूरी है, तो जहां पर बात आती है समझने की तो समझ लो। अब जहां पर मैं लिख रही हूँ वहां पर आप भी लिख सकते हो। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान, ठीक है, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और तात्कालिक। ठीक है, ये होते हैं हमारे 6 वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, संभाव्य और तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं भविष्य काल की। भविष्य काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सामान्य, संदिग्ध और सामान्य और संभाव्य। ठीक है, संदिग्ध नहीं, यहां पर है संभाव्य। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भूतकाल के 3 प्रकार, सॉरी भूतकाल के 6 प्रकार। सामान्य भूत, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत, ये हो गए भूतकाल के प्रकार। ठीक है, प्रश्न आपको यहीं से आएंगे, आपको यहां से एक वाक्य दिया रहेगा, आपको बताना होगा इसमें कौन सा प्रकार है और वो भी भूतकाल का कौन सा प्रकार है। ठीक है, फिर आपका दूसरा है वर्तमान काल, यानी हमारा आज, ठीक है, जो कार्य चल रहा है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और तात्कालिक, ये हो गए 6 वर्तमान काल के भेद। ठीक है, अब हम बात करते हैं भविष्य काल की, जो कि आज हम अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं। भविष्य काल यानी सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। याद रखना, भविष्य काल होता है सिर्फ 3 प्रकार का। तो भविष्य काल यानी कि हमारा आने वाला कल, जब हमारा आने बीते हुए कल की बात होती है तो वहां पर होता है भूतकाल, जो चल रहा है समय वो वर्तमान काल, और जो समय आने वाला है वो हो जाएगा आपका भविष्य काल। तो यहाँ पे जो 2 प्रकार बताए हैं भूतकाल के और वर्तमान काल की, तो ये दोनों क्लासेस आपको चैनल पे ही मिल जाएंगी। अगर जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी है वो बच्चे सबसे पहले इन क्लासेस को देखेंगे, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस लाइव क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने हैं, और अगर को उत्तर गलत है तो फिर से क्लास को देखना है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी से भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम बात कर रहे हैं भविष्य काल की। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं भविष्य काल क्या होता है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होना। ठीक है, भविष्य यानी कि आने वाला कल, तो भविष्य में होने का पता चले उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भविष्य काल। मैं आऊंगा, ठीक है, वह कल विद्यालय जाएगा, तो यानी भविष्य की बात हो रही, वह विद्यालय जाएगा, वह पढ़ाई करेगी। तो यहां पर ध्यान रखना, जहां पर इस तरह के गा गेगी ये शब्द आते हैं वहां होता है हमेशा भविष्य काल। ठीक है, याद रखना, भविष्य काल को पहचानने की यही ट्रिक है। तो क्या देखना है आपको
कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चले उसे हम कहेंगे भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय के बारे में पता चलता है वह क्रिया भविष्यकाल की क्रिया कहलाती है। ठीक है, पहचान क्या हो गई, गागेगी। अगर आप कोई वाक्य देख रहे हैं तो कोई वाक्य में आपको लग रहा है कि इसमें अंत में क्रिया के साथ अंत में गागेगी आ रहा है तो वहां होगा आपका भविष्यकाल। ठीक है, अब याद रखना क्रिया कैसी यहां पे होगी, कोई धातु का शब्द आएगा धन यहां पर ये आएगा। ठीक है, तो धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। आप लोग संस्कृत में पढ़ते हैं ना धातु रूप शब्द रूप, तो धातु रूप लिख पठ, लिख पठ ये क्या होते हैं, ये होते हैं धातु और इसमें ही एक प्रत्यय लग जाता है तो बनती है क्रिया। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जागना, सोना। ठीक है, तो क्रिया क्या है, क्रिया के मूल शब्द को हम धातु कहते हैं। ठीक है, और किसी कार्य के होने या करने के बोध को हम क्रिया कहते हैं। अब बात हो रही है काल, तो किसी कार्य के करने के समय का बोध हो, किसका बोध हो, समय का, कि वो काम कब किया गया है, क्या वो काम भूतकाल में किया गया है, क्या वो काम वर्तमान काल में किया जा रहा है, या वो काल भविष्य काल में किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा आपका भविष्य काल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब हमने भूत भविष्य काल जान लिया, अब जानते हैं भविष्य काल के भेद। तो कौन कौन से अभी देखें, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत। तो यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग, सामान्य यानी कि कोई जो क्रिया है वो सामान्य रूप से होगी, वहां हो जाएगा आपका सामान्य भविष्यकाल। दूसरा संभाव्य, जहां पर कोई संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, जहां पर कोई संभावना व्यक्त की जाए वहां पर होगा संभाव्य भविष्यकाल। और हेतु हेतुमद, जब हमने भूतकाल पढ़ा था तब भी हमने ये पढ़ा था, तो कारण हो जहां पर कोई। ठीक है, याद है आप लोगों को, जब भूतकाल पढ़ा था तो भूतकाल का छठवां प्रकार था हेतु हेतुमद। वैसे ही आपका भविष्यकाल का तीसरा प्रकार है हेतु हेतुमद भविष्यकाल, यानी इसका मतलब होता है कोई ना कोई कारण। हेतु का अर्थ होता है कारण, तो कोई क्रिया किसी कारण के कारण ना हो पाई हो वहां होगा आपका हेतु हेतुमद भविष्यकाल। ठीक है, संभाव्य यानी जहां हम कोई संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद कल वर्षा होगी, शायद कल वह आएगा, शायद कल सीता गाना गाएगी। तो यहाँ पे क्या लग गया, शायद, तो संभावना की बात हो रही है। ठीक है, जहां पर लगे हेतु हेतुमद वहां पर कारण की बात होगी, और जहां पर कोई क्रिया सामान्य रूप से घटित हो रही है वहां हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, याद रखना भविष्यकाल क्या है, बीता आने वाला काल, सॉरी आने वाले कल में होने वाले कार्य को हम भविष्यकाल करेंगे, काल कहेंगे। भविष्यकाल तीन प्रकार का होता है, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत। ठीक है, चलिए देखना, ध्यान से देखना, वह कल आएगा, व्याकरण है, व्याकरण को कैसे समझोगे आप, उदाहरण से। तो वह कल आएगा, यहाँ पे वह कल जाएगा, सॉरी आएगा भी लिख सकते हैं, जाएगा भी लिख सकते हैं। तो वह कल जाएगा, मैं समय पर काम पूरा कर लूंगा। ठीक है, चिंटू कल कसौली जाएगा। और ये भविष्यकाल की पहचान क्या हो जाएगी, गागेगी। ये मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया था। अगर आप कोई वाक्य देख रहे हैं तो वाक्य में अंत में अगर गागेगी आ रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका भविष्यकाल। ठीक है, अब याद रखना, सिर्फ यहाँ पे आपको भविष्यकाल नहीं पढ़ना है, आपको भविष्यकाल के भी तीन प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, प्रश्न क्योंकि उन्हीं तीन प्रकारों में से आएगा कि ये जो लिखा हुआ है वाक्य ये कौन से काल का है। ठीक है, काल में आपको ये भूत, वर्तमान और भविष्य उसमें विकल्प में नहीं दिए रहेंगे, आपको दिए रहेंगे हेतु हेतुमत, संभाव्य और सामान्य, उसमें से आपको टिक करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भविष्यकाल के भेद, तो सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं सामान्य भविष्यकाल। कौन सा, सामान्य, तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य के सामान्य ढंग का पता चलता हो वह क्रिया सामान्य भविष्यकाल क्रिया कहती है। अब सामान्य हम लोगों ने भूतकाल भी पढ़ा है, सामान्य वर्तमान काल भी पढ़ा है। ठीक है, तो सामान्य सबसे ज्यादा आसान होता है। अब जो कोई क्रिया सामान्य ढंग से घटित हो रही हो वहां पे हो जाएगा आपका सामान्य भविष्यकाल। तो कीर्ति कल घर आएगी। ठीक है, कीर्ति कल घर आएगी या घर जाएगी, सामान्य रूप से क्रिया हो रही, ना तो कोई संभावना व्यक्त की जा रही है और ना ही इसके साथ कोई कारण व्यक्त किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा है, हम कल गाना गाएंगे, वह मुझसे कल नोट्स जरूर देगी, वह मुझे कल नोट जरूर, मैं कल
स्कूल जाऊंगी, या मैं कल खाना बनाऊंगी, राम कल वृक्ष से पत्ते तोड़ेगा। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि अंत में गा गेगी जरूर आए। तो वो वाक्य होगा आपका सामान्य भविष्य काल का। ठीक है, वह कल घर आएगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे और दीपक अखबार पढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब है आपका संभाव्य भविष्य काल, जहां पर कोई ना कोई संभावना व्यक्त की जा रही हो। ध्यान से परिभाषा पढ़ना। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलेगा। किसका? भविष्य में होने की संभावना, वह क्रिया संभाव्य भविष्य काल कहलाती है। देखो तो हिंदी तो वैसे ही आप लोगों के लिए बहुत सरल इसलिए है क्योंकि कोई शब्द दिया रहेगा, उस शब्द में ही आपकी पूरी परिभाषा छिपी होगी। यहाँ पे जैसे शब्द दिया है संभाव्य, तो संभाव्य यानी जहां पर कोई संभावना व्यक्त की जा रही हो। ठीक है, तो ध्यान से फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले कि कोई क्रिया शायद से भविष्य में होगी। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्य काल। चलिए क्या हो जाएगा? वह शायद कल से स्कूल जाएगी, वह शायद कल से स्कूल आएगी। देखो गागेगी शब्द आ गए तो हो गया भविष्य काल, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है, वो व्यक्ति निश्चित नहीं है, वो संभावना व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो शायद शब्द का प्रयोग हो गया। ठीक है, शायद क्या है? अव्यय है। अव्यय यानी कि ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो शायद, वे शायद कल घर जाएंगे, कल शायद बारिश हो सकती है। बारिश, ठीक है, तो कल शायद क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। ठीक है, याद रखना। अब है आपका कल शायद पापा विदेश जाएंगे और कल की शायद छुट्टी है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर गागेगी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे बात तो हो रही है ना कल की, यहाँ पे लिख दिया कल, तो कल यानी कि आने वाला कल, आने वाला कल बात होगी तो हो जाएगी भविष्यकाल। अगर लिखा होगा पीछे बीता हुआ कल तो हो जाएगा भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, और अगर बात हो आने वाले कल की तो वो हो जाएगा आपका भविष्यकाल। यहाँ पे वाक्य में अंत में गागेगी नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाक्य आपका भविष्यकाल में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कल, कल की शायद छुट्टी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यकाल। चलिए अब हम बात करते हैं हेतु हेतु मत। हेतु हेतु का मतलब होता है कारण। तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है, हेतु हेतु मत विषय भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, कोई एक कार्य तब होगा, कोई एक कार्य किसी दूसरे कार्य पर आश्रित होगा, किसी दूसरी क्रिया पर आश्रित होगा। पहली क्रिया तब होगी जब दूसरी क्रिया होगी, तो वहां पे होगा आपका हेतु हेतु मत भविष्य काल। क्या लिखा है? वह कमाए तो मैं खाऊं। ठीक है, अगर वह कमाएगा तभी मैं खाऊंगा, तो एक पहली क्रिया होगी कमाएगा, फिर होगा खाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है आपका वह आए तो मैं जाऊं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहेगी। जब दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है, वहां होगा आपका हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हमने पढ़ा भविष्यकाल, हमने जाना भविष्यकाल होता क्या है। भविष्यकाल यानी आने वाला कल, तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मत भविष्यकाल। तो बच्चों अभी आप लोगों को ये बोर्ड्स लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के सिलेबस में इतनी चीजें आएंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखना, जिसने अगर भविष्य का भूतकाल और वर्तमान काल की क्लास नहीं देखी है, वो उन क्लासेस को जरूर देख ले, और उसके बाद जब मैं लाइव आके आप लोगों का टेस्ट लूंगी तो सबको लाइव आना है और कमेंट बॉक्स में आंसर सबको देना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप लोगों से कुछ मिसिंग है, कुछ कोई वाक्य नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो भी फिर से देख सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों की क्लासेस भी फिर से ले लूंगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।